जिन मित्र और वरुण ने शयावाश्व वध्र्यश्व पुरुष मीड़ एवं अतरी की रक्षा की, जिन मित्र और वरुण ने विभद और सप्त वृद्धि ऋषि की रक्षा की, वे हमें पाप से बचाएं। हे मित्र और वरुण, तुमने भरद्वाज, गविष्ठिर, विश्वामित्र एवं कुत्स ऋषि की रक्षा की। जिन मित्र और वरुण ने कक्षीवान तथा कण्व ऋषि की रक्षा की, वे हमें पाप से बचाएं। जिन मित्र और वरुण ने मेधातिथि, त्रिशक तथा शुक्राचार्य के पुत्र उष्णा ऋषि की रक्षा की, जिन्होंने गौतम एवं मुद्गल ऋषि की रक्षा की, वे हमें पाप से छुड़ाएं। जिन मित्र और वरुण का सत्य मार्ग पर चलने वाला एवं रस्सियों से युक्त रथ निषिद्ध मार्ग पर चलते हुए पुरुष को बाधा पहुंचाता हुआ सामने आता है, मैं ऐसे मित्र और वरुण की स्तुति करता हूँ एवं सुख की इच्छा से उनके निमित्त बार-बार हवन करता हूँ। वे दोनों मुझे पाप से बचाएं। सूक्त 30वां देवता वाक। अम्भृण महर्षि की ब्रह्मवादिनी पुत्री वाक ने स्वयं को ब्रह्म समझकर स्तुति की है। मैं रुद्रों और वसुओं के साथ संचरण करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्व देवों के साथ संचरण करती हूँ। मित्र और वरुण को मैं ही धारण करती हूँ। इंद्र, अग्नि तथा दोनों अश्वनी कुमारों को भी मैंने ही धारण किया है। मैं ही दिखाई देने वाले विश्व का नियंत्रण करने वाली, उपासकों को फल के रूप में धन दिलाने वाली, पर ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाली तथा यज्ञ के योग्य देवों में प्रमुख हूँ। अनेक भाग से प्रपंचों में स्थित मुझको उपासकों को फल देने वाले देव बहुत से साधनों में निर्धारित करते हैं। मैं ही स्वयं अनुभव किए ब्रह्म के विषय में लोक हित की दृष्टि से कह रही हूँ। वह ब्रह्म देवों और मनुष्यों का प्रिय है। मैं जिस जिस पुरुष की रक्षा करना चाहती हूँ, उसको बलवान बना देती हूँ। मैं उसे ब्रह्म, ऋषि और उत्तम बुद्धि वाला बना देती हूँ। भोग करने वाला जो मनुष्य अन्न खाता है, वह मुझ शक्ति रूपा के द्वारा ही अन्न खाता है। जो मनुष्य विश्व को देखता है, सांस लेता है अथवा सुनता है, ये सब व्यापार शक्ति स्थानों में मैं ही करती हूँ। मुझे ना मानते हुए वे संसार में क्षीण होते हैं। हे सखा, मेरी कही हुई बात सुन। मैं तुझे श्रद्धा के योग्य ब्रह्म का उपदेश करती हूँ। मैं ब्राह्मणों के द्वेषी एवं हिंसकों को मारने के लिए महादेव का धनुष तानती हूँ, अर्थात उसकी डोरी खींचती हूँ। मैं ही स्तोता जन के लिए संग्राम करती हूँ तथा धावा और पृथ्वी में मैं ही प्रविष्ट हूँ। निचोड़ने योग्य सोम रस को अथवा शत्रुओं का विनाश करने एवं स्वर्ग में स्थित सोम को मैं ही धारण करती हूँ। त्वष्टा, पूषा और भव को भी मैं ही धारण करती हूँ। हवि लिए हुए देवों को हवि प्राप्त कराने वाले एवं सोम रस निचोड़ने वाले यजमान के लिए यज्ञ के फल के रूप में धन मैं ही धारण करती हूँ। इस दिखाई देने वाले प्रपंच के ऊपरी भाग अर्थात सत्य लोक में वर्तमान इस प्रपंच के जनक को मैं जानती हूँ। इस जगत के कारण रूप मेरा उत्पत्ति स्थान सागर के जलों में स्थित है। तेज का कारण होने से मैं भुवनों को प्रकाशित करती हूँ। मैं इस देह से स्वर्ग को स्पर्श करती हूँ। सभी भूतों को कारण के रूप में उत्पन्न करती हुई मैं वायु के समान वर्तमान हूँ। इस आकाश और इस पृथ्वी से भिन्न रहने वाली मैं अपनी महिमा से इस प्रकार की हुई हूँ। सूक्त 31वां देवता मनयो। हे क्रोध के अभिमानी देव मनयो, तेरे द्वारा रथ वाले शत्रु को पीड़ित करते हुए प्रसन्न एवं क्रोध में भरे तेज बाणों वाले तथा आयुधों की धार
तेज करते हुए हमारे मनुष्य तेरी कृपा से वायु के समान वेग वाले एवं अग्नि के समान अपराजित बनकर शत्रु के पास जाएं। हे मनयो, तुम आग के समान दीप्त होकर शत्रुओं को पराजित करो। हे सहनशील मनयो, तुम हमारी सेना के सेनापति बनकर बुलाए जाने पर आओ और हमारे शत्रुओं को मारकर उनका धन हमें प्रदान करो। तुम शक्ति का प्रदर्शन करते हुए संग्रामकारी शत्रुओं का वध करो। हे मनयो, इस राजा के शत्रु की सेना के हाथी, घोड़े आदि को कुचलते हुए एवं नष्ट करते हुए शत्रुओं को पराजित करने के लिए आओ। हे अधिक शक्तिशाली मनयो, तुम्हारे बल को कोई नहीं रोक सकता। हे बिना सहायक के कार्य करने वाले एवं सबको वश में करने वाले मनयो, तुम सभी जनों को स्वाधीन बनाते हो। हे मनयो, हमारे द्वारा स्तुत हुए तुम अकेले ही बहुत से शत्रुओं के विनाश हेतु पर्याप्त होते हो। तुम सभी प्रजाओं में प्रवेश करके उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करो। हे अवच्छिन्न दीप्त वाले मनयो, तुम्हारी सहायता से हम विजय के लिए सिंहनाद के समान घोष करते हैं। हे मनयो, विजय करने वाले तुम इंद्र के समान विजय के प्राचीन उपायों के बताने वाले बनकर इस संग्राम में हमारा पालन करो। हे सहनशील मनयो, हम तुम्हें प्रसन्न करने वाली स्तुतियां बोल रहे हैं। जिस स्थान से तुम प्रकट होते हो, हम उस अमृत धारा वाले स्थान को जानते हैं। हे वज्र के समान अकुंठित शक्ति वाले, हे शत्रुओं का अंत करने वाले एवं शत्रुओं के पराजय के साथ उत्पन्न मनयो, तुम उत्तम बल धारण करते हो। तुम हमारे यज्ञ के साथ चिकने बनो। हे बहुत से यजमानों द्वारा बुलाए गए मनयो, धन प्राप्ति वाले संग्राम में हमारे सहायक बनो। वरुण और मनयो अपना धन लाकर हमें दें। हमारे शत्रु हृदय में भय धारण करते हुए पराजित हों तथा भयभीत होकर भाग जाएं। सूक्त 32वां। देवता मनयो। हे मनयो, जो पुरुष तुम्हारी सेवा करता है, हे वज्र के समान अकुंठित शक्ति वाले एवं शत्रुओं का अंत करने वाले, वह पुरुष नित्य शत्रुओं को पराजित करने वाला अपना बल संपूर्ण रूप से बढ़ाता है। तुम बल उत्पन्न करने वाले, हराने वाले और शक्ति देने वाले हो। तुम्हारी सहायता से हम असुरों एवं उनके शत्रु देवों को भी पराजित करें। मनयु ही इंद्र हैं और मनयु ही समस्त देव हैं। मनयु देवों का आह्वान करने वाले वरुण एवं जातवेद अग्नि हैं। जो मानुषी प्रजाएं हैं, वे भी मनयु की ही स्तुति करती हैं। हे मनयो, तुम तप से संयुक्त होकर हमारी रक्षा करो। हे मनयो, हमारे सामने आओ एवं महान भय से भी महान बनकर अपने संताप की सहायता से हमारे शत्रुओं का विनाश करो। स्नेह ना करने वालों के हंता, शत्रु वधकारक एवं दस्यु विनाशकारी तुम हमारे लिए सभी धनों को लाओ। हे मनयो, तुम्हारा बल पराजित करने वाला है। तुम स्वयंभू, क्रोधी, शत्रुओं को सहन करने वाले, विश्व के दृष्टा, सहनशील एवं सहने वालों में श्रेष्ठ हो। तुम संग्राम में हमें बल प्रदान करो। हे उत्तम ज्ञान वाले मनयो, तुम्हारे महान यज्ञ में भाग ना लेने वाला अर्थात तुम्हारा यजमान ना बनने वाला मैं युद्ध से भाग आया हूँ। तुम्हारे संतोष के कर्म ना करने वाले मैंने तुम्हें क्रोधित बना दिया। इस समय तुम मेरे बलदाता बनकर आओ। हे मनयो, मैं तुम्हारा यज्ञ कर्म करने वाला हो गया हूँ। तुम मेरे समीप आओ और मेरे सामने होकर शत्रुओं की ओर चलो। हे सहनशील एवं सभी फल देने वाले, हे वर्जनशील आयुधधारी मित्र, हमारे सामने रहो। हम दोनों
अपने शत्रुओं का विनाश करेंगे, तुम हमें अपना बंधु जानो। हे मनियो, हमारे सामने आओ और हमारी दाहिनी ओर रहकर हमारे सचिव का काम करो। इसके पश्चात हम बहुत से शत्रुओं का विनाश करेंगे। हम तुम्हारे लिए धारण करने वाले मधुर सोमरस का सार अंश देते हैं। हम दोनों सबसे पहले इस प्रकार सोमरस पिएं कि किसी को पता नहीं चल सके।